हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जॉन लॉक को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रेंड्स उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके कई सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन लॉक ऑन प्रॉपर्टी राइट्स को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। देयर इज थ्री वेज टू बी सक्सेसफुल। फर्स्ट वन इज टू बी काइंड, सेकेंड वन इज टू बी काइंड एंड थर्ड वन इज ऑल्सो टू बी काइंड। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस कोट का यह अर्थ है कि अगर आप जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके महज तीन रास्ते हैं। ठीक है, कौन कौन से रास्ते हैं? तो पहला रास्ता है कि टू बी काइंड, यानी कि आप दयालु बने। ठीक है, दूसरा रास्ता कौन सा है? तो वो भी है कि आप दयालु बने। थर्ड वन क्या फ्रेंड्स? तो वो भी है कि आप दयालु इंसान बने रहें। ठीक है, यहाँ पे दयालु कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रेंड दयालु कहने का मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत हो। ठीक है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी हो, आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में जितने भी तरह के लोग रह रहे हैं, आप सभी की भावनाओं को समझें। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, लोगों को समझने का, ठीक है, उनकी बातों को जानने का आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से, सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। और हम लोग ये कहते भी हैं कि जो इंसानियत होता है वो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन लॉक भी कह रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, आपको सफल होना है अपने जीवन में, तो उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बल्कि आपका एक ही रास्ता है कि आप दयालु रहें। ठीक है, लोगों की भावनाओं की कदर करें। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जॉन लॉक की वीडियो सीरीज को। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी 5 वीडियोस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक को, लॉक्स टू डिटाइल्स ऑफ गवर्नमेंट को, लॉक ऑन ह्यूमन नेचर, लॉक ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लॉक ऑन स्टेट ऑफ नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने इन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा, जाकर के प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को पहले देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, आज हम लोग करने वाले फ्रेंड्स लॉक ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझना। गॉट इट? तो फ्रेंड देखिए, इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, आखिर प्रॉपर्टी राइट्स का ओरिजिन क्या रहा था। ठीक है, हम लोग उसके ओरिजिन को अगर समझेंगे तो हम लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। Locke begins with the state of nature, where he describes human as naturally equal in abilities. In this state, individuals have a right of all things, but this leads to conflict and insecurity. तो फ्रेंड देखिए, जो जॉन लॉक है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी राइट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि आखिर प्रॉपर्टी राइट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी है हर एक इंसान के लिए। तो वो स्टेट ऑफ नेचर को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और ये बताते हैं कि देखिए, अगर आप बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर के, ठीक है, जहाँ पे कोई भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लोग अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हर एक इंसान के पास क्या होता है, हम लोगों को जो प्रकृति है, हम लोग का जो नेचर है, उन सभी ने क्या किया है, सबको इक्वल बनाया है। ठीक है, और सबके अंदर इक्वल एबिलिटीज है। और उसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, हमारे पास जितना क्षमता है कुछ पाने का, वो किसी और पर्सन के पास भी होगा। ठीक है, नेचर ने हमें भी ताकतवर बनाया है, किसी और कोई बनाया है, नेचर ने किसी को कमजोर भी बनाया होगा। तो उसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन भी कितना मेहनत क्यों ना कर रहा हो, अगर मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा ताकत है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मार करके छीन सकते हैं। ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा, हमारे और किसी और पर्सन के बीच में लड़ाई भी हो सकता है। तो ये क्या कर रहा था, जो स्टेट ऑफ नेचर था, वो प्रॉपर्टी के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था लोगों के बीच में। ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, तो प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि नेचर ने जितना भी रिसोर्सेज हम लोगों को दिया है उसका पोजेस तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे इस बात का आता है कि उसे कौन कितना करेगा, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पे कोई ना तो बाइंडिंग है, ठीक है, ना तो किसी ऊपर कोई बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, ना तो किसी का कोई डोमेन फिक्स है कि कौन कितना कार्य कर सकता है। और इसके वजह से क्या हो रहा था फ्रेंड्स, वहाँ पे इनसिक्योरिटी जनरेट हो रही थी। इस कंडीशन में ना तो किसी के लाइफ का सिक्योरिटी मिल रहा था, ना तो किसी के प्रॉपर्टी का, क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी किसी को मार करके प्रॉपर्टी उसका छीन सकता था। और यही पॉइंट फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स का, कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट से, इनसिक्योरिटी से, केओस से दूर हो सकें, ठीक है, और एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा सकें। इसीलिए हम लोग को प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, जिसमें कोई अथॉरिटी ऐसा हो जो हम लोग को बताए कि हमारा डोमेन क्या है, हमारा लिमिटेशन क्या है, ठीक है, आखिर हम किस हद तक प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हैं, कितना हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसीलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो जॉन लॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉक क्या कहते हैं कि लॉक आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स हैव अ नेचुरल राइट, ठीक है, टू प्रॉपर्टी, यानी कि इंसानों के पास प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है, बट कैसे, बेस्ड ऑन देयर लेबर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से वो लेबर का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, यानी कि जो जितना श्रम करेगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही पाएगा, ठीक है। अगर कोई अधिक मेहनत कर रहा है तो उसको प्रॉपर्टी भी अधिक मिलेगा, अगर कोई लेस मेहनत कर रहा है तो उसे प्रॉपर्टी भी कम ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स इसी बात को जॉन लॉक डिस्क्राइब करने के लिए उनका बहुत ही फेमस स्टेट है, ठीक है, जो बहुत ही स्टेट में वो बोलते हैं, एवरी मैन हैज अ प्रॉस्पेरिटी इन हिज ओन पर्सन, दिस नोबडी हैज एनी राइट बट हिमसेल्फ। और इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है फ्रेंड, तो देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि देखिए जितने भी इंसान है, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी मैन है, ठीक है, उनका बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी उनका खुद का प्रॉपर्टी है। और अगर उनका बॉडी उनका प्रॉपर्टी है तो उस शरीर से, ठीक है, उन्होंने अपने बॉडी के यूज करके, अपना मेहनत को यूज करके, अपना श्रम को यूज करके जितना भी प्रॉपर्टी अर्न किया होगा, ठीक है, वो किसी और का कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए ये मेरा शरीर है, आपका शरीर है, आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, रात भर मेहनत कर रहे हो, और उससे आप जो कुछ भी अर्न करते हो, क्या वो उसका प्रॉपर्टी का अधिकार किसी थर्ड पर्सन को मिलना चाहिए, किसी सेकंड पर्सन को मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, ठीक है, यानी कि उसका शरीर का अधिकार उसको है, तो किसी और का अधिकार नहीं होगा कि उनके श्रम को भी वो छीन सके। जो जितना श्रम करेगा, जो जितने अपने बॉडी का यूज करेगा, ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा उनको उतना प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगी, जो जितना कम करेगा उसको उतना कम मिलेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जो जॉन लॉक थे उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, ठीक है। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि द प्रॉपर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लॉक्स पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि लॉ का जो पॉलिटिकल फिलोसफी था, उनका जो ये थ्योरी था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही एमिनेंट माना जाता है हर एक थ्योरी में से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड देखिए जो लॉक थे वो पहले ऐसे फिलोसोफर थे, पहले ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात का नींव रखा था, फाउंडेशन रखा था कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, ठीक है, और वो कैसे हम लोग को मतलब कि लीगली मिल सकता है, ठीक है, और कैसे उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने पहली बार कहा था, इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने पहली बार इन चीज़ का नींव रखा था। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग ये भी जानते हैं कि जो लॉक है, ठीक है, वो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर है कि इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है अधिकारवादी व्यक्तिवाद, ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो अधिकार है उनको मतलब कि कंप्लीट चाहते हैं कि उनको मिले, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हैंस ही जस्टिफाइज मैंस एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वो हम लोग को एब्सोल्यूट राइट को, प्रॉपर्टी को मतलब कि प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जितना इंसान ने मेहनत किया है, ठीक है, वो उनका अधिकार है और उनको उतना वो मिलना ही चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट राइट है उनके प्रॉपर्टी के ऊपर अगर उन्होंने मेहनत किया है तो। और यहाँ से हम लोग को दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स कि वो काफी कैसे हैं, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म नेचर के दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो उनको किसी भी हाल में मिलना ही चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उन्होंने मेहनत किया है तो उनको इस बात का जो फायदा होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स बात अब ये आता है कि क्या ये सबको मिल पाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा मिल पाएगा तो पहले ऐसा क्या कमी था जो पहले किसी को नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि इनिशियली प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन कॉमन, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टी था वो सामान्य था, सबके लिए कॉमन था, सबके लिए जनरल था, ठीक है, जो जितना पोजेस कर सकता था उतना लोग पोजेस करता था। बट कौन, हु वर इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर इन नेचर, यानी कि जिसके अंदर जिज्ञासा थी, ठीक है, खुद को बड़ा करने का, खुद को मतलब कि बड़े पैमाने पे मतलब कि खुद को उजागर करने का, वो लोग क्या बनते चले गए, ओनर बनते चले गए उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, मालिकाना हक रखने लगे अपने पास। लेकिन जो लोग आलसी थे, लेजी थे, ठीक है, वो लोग क्या होते गए, गरीब होते गए। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग को ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग मेहनती हैं, ठीक है, हम लोग का अगर सपना दूर तक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत कुछ हम लोग अपना प्रॉपर्टी के तौर पे अर्न कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग आज उस काम को टाल देते हैं, अगर हम लोग अपने आज के टाइम में लेजीनेस दिखाते हैं तो ये शायद हम लोग को भी पुअरनेस की तरफ लेकर के जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट से फ्रेंड्स हम लोग ये भी लर्न कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट को समझना कि आखिर जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स क्या था, ठीक है, और वो कैसी इस बात को प्रमोट करते ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी राइट कैसे मिलता है, ठीक है, और ये किन किन को मिल सकता है और किस कंडीशन में मिल सकता है। चलिए फ्रेंड हम लोग इस बात को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक, इन द स्टेट ऑफ नेचर men are free to do so as they please so long as they preserve peace and maintain mankind in general।
तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जॉन लॉक बेसिकली ये बताना चाह रहे कि देखिए जो स्टेट ऑफ नेचर था, वहाँ पे जितने भी मैन थे, जितने भी इंडिविजुअल थे, वो लोग फ्री थे। किसके लिए? ताकि वो लोग जो करना चाहें, ठीक है, दे कैन डू एनीथिंग एज दे प्लीज, ठीक है, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं वो लोग वो कर सकते थे। लेकिन कब तक? जब तक वो लोग पीस को मेंटेन कर पा रहे थे, ठीक है, जब तक वो लोग आपस में वहाँ पे हार्मनी बना पा रहे थे, ठीक है, कॉमन हार्मनी। उससे क्या होगा कि जब तक वहाँ के लोगों के बीच में समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब तक तो वो ठीक चलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, किसी के मन में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, तो उससे क्या होगा? वहाँ पे इनसिक्योरिटीज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, केओस क्रिएट होगी, ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा? वहाँ पे फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अथॉरिटी है ही नहीं जो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके कि अगर वैसा कंडीशन आए भी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी हो, तो वैसा अथॉरिटी है ही नहीं, वैसा बॉडी है ही नहीं कि उस चीज़ को मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार आया, हम लोग को इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऐसा अथॉरिटी होगा जो हम लोग को अधिकार देगा हमारी प्रॉपर्टी का कि आप इतना रख सकते हो। तो उससे क्या होगा? कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आता भी है, सेकंड पर्सन हमारी लाइफ में आता भी है, तो वो हमसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन लॉक भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव अ राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, इट फॉलोज दैट दे हैव द राइट टू दोज थिंग्स दैट विल हेल्प देम टू सर्वाइव एंड मेक देम हैप्पी। यानी कि फ्रेंड सबके पास अपना राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, ठीक है, यानी कि आत्म संरक्षण का। लोग अपना तो जो कुछ भी चाहें, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे अपना आत्म संरक्षण भी जरूरी है। क्यों? ताकि वो लोग लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें और अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, ठीक है, खुश रह सकें फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी उन लोग पास रहता है, लेकिन मान लीजिए उन लोग प्रॉपर्टी रहने के बाद हमेशा मन में ये डर बना हुआ रहता है, डर कि पता नहीं क्या हमसे ये छीन जाए, पता नहीं कौन हमसे कभी ले जाए, तो कभी वो खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आत्म संरक्षण, ठीक है। अगर आपकी मतलब कि प्रॉपर्टी राइट्स कोई देता है, तो आप निश्चिंत रहोगे कि नहीं, ऐसा कोई बॉडी है जो हमारी प्रॉपर्टी का रक्षा करेगा, हमारी लाइफ का रक्षा करेगा। तो उससे क्या होगा कि लोग लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन लॉक एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट का यूज करते हैं, दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड अस विथ ऑल ऑफ द मटेरियल्स एंड वी नीड टू परस्यू दोज एंड्स। कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, उन्होंने हम लोगों को सब कुछ दे करके भेजा है, ठीक है, सारे मटेरियल यहाँ पे हम लोगों को दे करके भेजा है। लेकिन बस जरूरत किस चीज़ का है? तो वी नीड टू परस्यू दोज एंड्स, यानी कि हम लोग उस चीज़ को मतलब कि पाएं, ठीक है, खोजें उस चीज़ को, कैसे मिलेगा हम लोगों को। बट दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजलेस अंटिल मैन अप्लाई देयर एफर्ट्स टू देम, यानी कि इनका कोई महत्व नहीं है जब तक कि हम लोग उन पर लेबर नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक चाहे कितना ही भगवान हम लोगों को क्यों ना दे दे, हम लोग उस चीज़ का जो फायदा है वो कभी भी नहीं उठा सकते हैं। स्टेटमेंट से फ्रेंड्स हम लोग को साफ साफ ये समझ में आता है कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपको जो कुछ मिला होगा, यानी कि आपकी किस्मत के भरोसे अगर बैठे रहेंगे आप कि आपकी किस्मत में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा आपको मिलेगा, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि भगवान ने हम लोग को यहाँ पे सब कुछ दे करके भेजा है, ठीक है। संसार इतना बड़ा है, यहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे आप जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप सिर्फ इस भरोसे बैठे रहोगे कि जो मिलना होगा मिलेगा, तो शायद ही आपको ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इन सारे रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं है, ठीक है, सभी आपके लिए यूजलेस हैं। कब तक? अंटिल मैन अप्लाई देयर एफर्ट टू देम, यानी कि जब तक जो मानव है वो जब तक जोर ना लगाए, ठीक है। क्योंकि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंसान है उनका एफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे लेबर का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि आप जितना मेहनत करोगे वो उतना ही आपको वो मिलेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं, द डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग मैन शुड बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर मैन मिक्सेस विद दिस रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होगा वो उन लोगों के बीच में बांटा जाएगा, उन इंसान के बीच में बांटा जाएगा जो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर वो उसमें मिक्स किया है उस चीज़ को पाने में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ का ड्रीम रखते हो कि हमको ये चीज़ मिले, तो आपको वो मिला या नहीं मिला वो उस बात पर निर्भर करेगा कि आपने उसे पाने के लिए कितना मेहनत किया, ठीक है। अगर आप उसे पाने के लिए दिन रात एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे बात आती है कि चलो ठीक है आपने मेहनत किया फिर भी आपको नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपना अमाउंट ऑफ लेबर नहीं लगा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आपको वो नहीं मिलेगा। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि किसको कितना रिसोर्सेज मिला वो डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ लेबर लगाया, ठीक है। जितना वो अमाउंट ऑफ लेबर लगाएगा उतना रिसोर्सेज उसको मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे लॉक ये भी कहते हैं कि लॉक रिकमेंडेड दैट बिकॉज ऑल मैन ऑन देयर बॉडीज कंप्लीटली एनी प्रोडक्ट ऑफ देयर फिजिकल लेबर ऑल्सो बिलोंग टू देम,
कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड कि देखिए, जो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो इंसान का होता है, जिसका शरीर होता है उसी का मतलब प्रॉपर्टी होता है, और आपका शरीर आपका है, ठीक है। मेहनत आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने फिजिकल लेबर से, यानी कि आप अपने मेहनत करके जितना भी वहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट कर पा रहे हो, जितना भी रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो, वो भी तो आप ही का होगा ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप जितना मेहनत करोगे, आपके मेहनत करने की वजह से जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली आप ही का ही होगा, उस पर और किसी भी थर्ड पर्सन का अधिकार नहीं हो सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, व्हेन अ मैन वर्क्स ऑन सम गुड और मटेरियल, ही बिकम्स द ओनर ऑफ दैट गुड और मटेरियल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी सामान के लिए, किसी वस्तु के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आप उस चीज़ का मालिकाना हक रखने का आपके पास मतलब कि आपका ये अवसर मिलेगा आपको, ठीक है, कि आप उसका मालिक बन सकते हो। और कहीं ना कहीं आपका हक भी है, क्योंकि आपने उसके लिए लेबर किया है, मेहनत किया है, तो उस पर आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका हक भी उसी पे होगा। व्हाट इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लॉक ये भी बात कहते हुए हम लोग को दिखाई पड़ते हैं कि जो लेबर है, ठीक है, वो मतलब कि हम लोग को ये नहीं बताता है कि आपको कितना प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है। लॉक नॉट ओनली क्रिएट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी, लेबर ओनली नॉट क्रिएट्स प्रॉपर्टी बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जॉन लॉक ये भी कह रहे हैं कि जो लेबर होता है, ठीक है, जो आप श्रम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना प्रॉपर्टी मिला, आपने कितना प्रॉपर्टी को क्रिएट किया, बट आपको ये भी बताएगा कि आखिर जो तो प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो आपको ना उस चीज़ का वैल्यू नहीं रह जाता है। चाहिए मतलब कि आपका सबका ये ह्यूमन नेचर है, चाहे वो किसी के साथ हो सकता हो, आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, सबका ये नेचर होता है कि बिना मेहनत किए अगर किसी को कुछ चीज़ मिल जाता है तो उस चीज़ का उनको वैल्यू नहीं रह जाता है। लेकिन अगर उन्होंने उस चीज़ को कमाया होता है, ठीक है, पूरा मेहनत किया हुआ होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका उसको कीमत पता होता है, और वो इंसान हर टाइम, ठीक है, हर वक्त उस चीज़ का रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है। और इसीलिए फिर यहाँ पे लॉक कहते हैं कि जो लेबर है, जो श्रम है, वो प्रॉपर्टी तो जनरेट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको यही बताएगा कि आखिर उसका वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने उसे पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया है, और उस हार्ड वर्क के बाद ही आपने इस चीज़ को पाया है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ही एक्सेप्टेड दैट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ लेबर। कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, यानी कि आपको जितना मिला, वो ऑब्वियसली बात है कि आपको मतलब कि वो डिपेंड करेगा उस बात पे कि कितना आपने लेबर उस पर ऐड किया, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन है उस लेबर का, ठीक है, उस चीज़ों के लिए, उस रिसोर्सेज के लिए उतना ही आपको वो मिलेगा। और इसीलिए फ्रेंड वो ये भी कहते हैं कि 90% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, यानी कि आपका जो रिसोर्सेज आपको मिला है वो मतलब कि डिटरमाइन करता है कब, कि आपने जितना मेहनत किया है, यानी कि वो 90% उसका रिजल्ट है। 10% ऐसा हो सकता है कि किसी की वजह से, ठीक है, या बाय प्रोडक्ट आपको वो चीज़ मिल गया होगा, ठीक है, लेकिन आपने जो पाया है, आपके पास जो कुछ भी अभी है, उस पर आपका 90% आपके लेबर का, ठीक है, आप पे मतलब जो आपने मेहनत किया है उसका हक है उसमें। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग बड़ी पैमाने पे सोचें, ठीक है, माने कि जो मतलब कि किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का जो अधिकार है, उनका जो राइट है, ठीक है, किस चीज़ का, लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पे मतलब उनके लिए मायने रखता है, ठीक है, उनका ये मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये नेचर ने तो दिया ही है, लेकिन इनके बिना किसी का जीवन हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी का लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का लाइफ नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिबर्टी, प्रॉपर्टी सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर मान लीजिए उनके पास लाइफ है, ठीक है, लेकिन उनके पास लिबर्टी नहीं है अपना खुद का, मतलब अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास डिग्निटी नहीं है, ठीक है, यानी कि उनके पास अगर डिग्निटी नहीं है, उनका खुद का कोई गरिमा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जीने का, ना जीने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए उनके पास अगर जीने का अधिकार भी है, ठीक है, डिग्निटी भी है, लिबर्टी भी है, लेकिन फ्रेंड जितना उन्होंने मेहनत किया है, ठीक है, उस चीज़ का प्रॉपर्टी उनको मिला ही नहीं, उसका हक मिला ही नहीं, तो आखिर वो बंदा मेहनत क्यों करेगा, ठीक है, चाहे आप हो या हम हैं। अगर मान लीजिए हम लोग दिन रात मेहनत करें लेकिन उसका कुछ रिजल्ट हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग ऑब्वियस बात है मेहनत तो नहीं करेंगे। गेटिंग इट फ्रेंड्स। और इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे लोग इतने बड़े पैमाने पे जो इंसान का मतलब कि वो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का कि आपको अधिकार मिलना चाहिए आपको प्रॉपर्टी का, और इसीलिए फ्रेंड हम लोग उससे कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जितना भी इंसान है, जितना भी इंडिविजुअल है, उनको वो एब्सोल्यूट तरीके से मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो उन्होंने बातें कही है कि जो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, उन लोग को एब्सोल्यूट तरीके से मिलना चाहिए, पूर्ण तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्योंकि वो उस पर उसका अधिकार है, इसीलिए हम लोग फ्रेंड जॉन लॉक को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया फ्रेंड कि अकॉर्डिंग टू लॉक प्रॉपर्टी राइट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट प्रॉपर्टी वंस लाइफ एंड लिबर्टी हैज नो मीनिंग एंड ही से विल जस्ट बी मीन नॉट एंड।
जो हम लोगों ने फ्रेंड्स अभी तुरंत समझा, ठीक है, कि जो जॉन लॉक कह रहे हैं कि देखिए प्रॉपर्टी राइट्स हम लोगों के लिए ये भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना क्या होगा, किसी का जो लाइफ है, ठीक है, वंस लाइफ एंड लिबर्टी, यानी किसी का जो मतलब कि जो जीने का अधिकार है, जो लिबर्टी का अधिकार है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। बस वो इंसान, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वो बस हम लोग के समाज के लिए, इस दुनिया के लिए बस एक मीन्स बन के रह जाएंगे। मीन मतलब क्या होता है, माध्यम, ठीक है, वो माध्यम बन के रह जाएंगे, लेकिन उनका कभी भी वो एंड नहीं बन पाएंगे। एंड मतलब क्या, जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए था वो उनको कभी नहीं मिल पाएगा, बस वो उनका माध्यम बन के रह जाएंगे कि हमेशा किसी डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए वो बस मतलब कि बीच का मध्यांतर जो होता है उसका वो कार्य करते रह जाएंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है, उनका जो आउटपुट होता है, वो उस इंसान को, उस बंदे को कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि इफ स्टेट टेक्स अवे द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इट वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ द पर्सन एंड इट लीड्स टू कमिट द एक्ट ऑफ एग्रेशन अमंग द लेबरर्स। कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट, ठीक है, या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या कोई भी अथॉरिटी है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन से, किसी इंसान से उसका अगर प्रॉपर्टी राइट को छीन लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके डिग्निटी का, ठीक है, यानी उसकी गरिमा का वो वायलेशन होगा। अगर किसी के गरिमा का वायलेशन होता है, उसकी डिग्निटी का अगर वायलेशन होता है, तो वो जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, एग्रेशन में आएगा। किसके बीच में, लेबरर्स के बीच में, ठीक है, यानी कि जिन्होंने मेहनत किया है उनके बीच में मतलब काफी ज्यादा मतलब गलत भावना आएंगी, एग्रेशन आएंगे, गुस्सा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रिवॉल्यूशन आएंगे। और रिवॉल्यूशन आएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, स्टेट में काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आएगा, गवर्नमेंट में तख्ता पलट होगा, और हो सकता है कि पूरा का पूरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही पलट करके रख दे। और इन सब की वजह से क्या होगा फ्रेंड, तो स्टेट में एक बहुत ही गंदा केओटिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, और इसकी वजह से मतलब कि काफी लोगों के में नुकसानी हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा स्टेट में, उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो कभी भी किसी के साथ मतलब ऐसा वायलेट ना करे जिससे उस गरिमा को नुकसान हो, उनके अधिकार का नुकसान हो। उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनका जो अधिकार है, वो ऑब्वियसली उनको मिलना ही चाहिए, किसी भी हाल में उनको मिलना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स उन्होंने उसके लिए मेहनत किया है। गेटिंग इट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं किसी और टॉपिक को पढ़ना। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आखिर जो जॉन लॉक है वो किस तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी राइट के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को अपना हक दिला रहे हैं, कि जो जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, सभी को उनका अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका नेचुरल राइट है, उनका ये लेबर किया है उन्होंने, ठीक है, और इसीलिए उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर अधिकार मिल रहा है तो उसका आप दुरुपयोग करें, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड जॉन लॉक ने अपनी थ्योरी में यही बताया है कि आखिर राइट टू प्रॉपर्टी का क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, और क्या क्या उनको नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि गिवन द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, लॉक डज नॉट बिलीव दैट मैन हैज अनलिमिटेड राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि देखिए वो ये भी मानते हैं कि आखिर हम लोग लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं, यानी कि जो प्रकृति का नियम है उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये कहता है कि ये आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि इतना भी अधिकार नहीं है कि उसको अनलिमिटेड दे दिया जाए, ठीक है, मतलब उसका कोई मतलब की लिमिट ही नहीं है। किस चीज के लिए, तो उसके अप्रोप्रिएशन के लिए। अप्रोप्रिएशन क्या होता है फ्रेंड, तो उसका मतलब कि सहमति, ठीक है, कि उसके पास अगर अधिकार है तो वो मनमाने तरीके से उस चीज को खर्च कर रहा है, ठीक है, मनमाने तरीके से उस चीज को यूज कर रहा है, ऐसा भी होना नहीं चाहिए। उसको राइट मिलना चाहिए लेकिन अनलिमिटेड नहीं, ठीक है, कुछ लिमिटेड दायरे में ही उन लोगों को मिलना चाहिए। और इसीलिए फ्रेंड वो 3 लिमिटेशन बताते हैं कि आखिर ओनरशिप का जो होगा प्रॉपर्टी का वो किस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है, और उसमें कौन कौन से 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो पहला अपन बताते हैं फ्रेंड लेबर लिमिटेशन। तो इसका मतलब क्या है, वन कैन अप्रोप्रिएट ओनली दैट मच ऑफ कॉमन रिसोर्सेज विथ विच ही हैज मिक्स्ड हिज लेबर। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि आखिर किसी भी इंसान को, ठीक है, उतना ही मालिकाना हक मिलना चाहिए जितना कि उन्होंने उस चीज को पाने के लिए अपना लेबर दिया है, अपना मेहनत दिया है, ठीक है। और इसीलिए वो कहते हैं क्रिएटर शुड बी द एप्रोप्रिएटर, यानी कि जो इंसान ने उसे क्रिएट किया है, ठीक है, जो उन्होंने उसका उत्पाद किया है, बनाया है, वही उसका एप्रोप्रिएटर होगा, वही उसका मालिक होगा। यानी कि जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही उसका रिजल्ट मिलेगा, उतना ही उसको उसका आउटपुट मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप काम कम करो, ठीक है, और आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। जितना आप कार्य करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा, उससे ना तो कम मिलेगा ना तो उससे ज्यादा मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या फ्रेंड, सफिशिएंसी लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है, मैन टू अप्रोप्रिएट ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड बाय हिम और लिव एनफ एंड एज गुड फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या फ्रेंड, देखिए हम लोग के महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि इंसान को उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो, ठीक है, बाकी उसको अपने समाज के लिए, बाकी जो लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। वही फ्रेंड यहाँ पे हम लोग को जॉन लॉक कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जितने भी इंसान है, ठीक है, उन लोगों को अगर मालिकाना हक मिल रहा है, ठीक है, उन लोगों के पास अगर क्षमता है लेबर करने का, ठीक है, उन लोगों के पास शक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जितना मन चाहे उतना उस चीज को यूज करे, ठीक है।
हम लोग को यहाँ पे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जितना उन लोगों को जरूरत है, ठीक है, जितना उन लोग का रिक्वायरमेंट है, जितना में आप लोगों का काम हो जाता है, उस चीज को आप जरूरी है आपको उसको पूरा कीजिए, ठीक है, उस चीज को आप यूज कीजिए, लेकिन बाकी चीजों को आप दूसरे लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप पूरी चीजों को कंज्यूम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये आप दूसरे के हक को भी मार रहे हैं। और इसीलिए फिर यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि आपको जितना आवश्यकता है, ठीक है, आप उतना ही यूज करें, बाकी सारे चीज को आप दूसरों के लिए छोड़ दें। थर्ड पॉइंट क्या फ्रेंड, स्पॉइलेज ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है, मैन शुड एक्वायर अ थिंग ओनली इफ ही कैन मेक गुड यूज ऑफ इट, सिंस नथिंग वाज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय। इफ वन टेक्स मोर ही इन्वेड हिज नेबर शेयर विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे जॉन लॉक बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी इंसान, ठीक है, किसी भी चीज को तभी पाए, ठीक है, तब उसी चीज का मेहनत करें अगर उस चीज का वो अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसे कोई काम करना पसंद है लेकिन उसका कोई नॉलेज नहीं है और उस चीज को वो रख लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ वो डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका नष्ट ही करेंगे, खराब ही करेंगे उसको, ठीक है, लेकिन उसको कभी भी वो यूज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा फ्रेंड कि वो रिसोर्सेज का वो बर्बादी करेगा क्योंकि उसका वो कोई यूज कर ही नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड। और इसीलिए यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो कुछ भी बनाए हैं तो वो यूज करने के लिए बनाए हैं, ठीक है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो आप उसको स्पॉइल करो, डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। उन्होंने सभी चीजों को मतलब कि आवश्यकता अनुसार बनाया है, जो जिसके जरूरत के लायक है, ठीक है, जो जिसके काम के लायक है, आप उसी चीजों को लो, बाकी सारी चीजों को दूसरे के लिए छोड़ दें, ठीक है, वो जिसके लिए आवश्यक होगा लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है, आपके लिए जो आवश्यक है आप उसको यूज करो। कि फ्रेंड अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपके काम का चीज नहीं है, ठीक है, आप उस चीज को भी लेकर के रख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो इसलिए कहते हैं कि इन्वेट्स हिज नेवर शेयर, यानी कि आप अपने पड़ोसी का, ठीक है, पड़ोसी कहने का मतलब है कि उस इंसान का जिसको उस चीज का जरूरत सच में था, ठीक है, लेकिन आपके पास उस चीज का कैपेबिलिटी था पाने का तो आपने रख लिया अपने पास, जबकि आपका कोई यूज नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत था आप उसका हक मार रहे हो, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है क्योंकि इसे लॉ ऑफ नेचर भी प्रोहिबिट करती है, यानी कि इसे मना करती है, हमारी जो प्रकृति का जो नियम है वो भी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो ही आप लो, ठीक है, अगर आपको उसका यूज करना नहीं आता है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसकी बिल्कुल भी उसको यूज ना करो, आप उसको अपने पास मत रखो। क्योंकि फ्रेंड अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो गद्दारी कर ही रहे हो, आप अपने दोस्त के साथ भी क्या कर रहे हो, अपने पड़ोसी के साथ, बाकी लोगों के साथ, ठीक है, पूरे के पूरे समाज के साथ भी आप पूरे के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। और ये जो होता है मतलब कि ये जो कंडीशन है वो आपके साथ भी गलत कंडीशन क्रिएट कर सकता है। और ये फ्रेंड्स हम लोगों को प्रकृति का जो नियम है वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करती है करने से कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको जो जरूरत है आप उसको यूज करो, किसी थर्ड पर्सन को, किसी सेकंड पर्सन को जो कुछ भी चाहिए होगा वो लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसे यूज करेंगे। गॉट इट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने समझा कि आखिर प्रॉपर्टी राइट क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, आखिर जॉन लॉक ने कैसे बताया कि प्रॉपर्टी राइट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कैसे फ्रेंड उन्होंने इस चीज़ का न्यू रखा, फाउंडेशन रखा, हम लोगों ने इस बात को समझा, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया कि इसके लिमिटेशन के बारे में कि प्रॉपर्टी राइट का आखिर लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।